अब हम बुलाना चाहेंगे नईम सिद्दीकी साहब को। नईम सिद्दीकी साहब के लिए कहना चाहेंगे कि सादा अल्फाज मुंतखब करके मौजू बेहद अजीम कहते हैं, राय सब बिलाशुबा है यही, गज़ल अच्छी नईम कहते हैं। जनाब नईम सिद्दीकी साहब, ये दूसरी इनकी अपीयरेंस है हमारे तक़दीस अदब के स्टेज से। सबसे पहले मैं इनका शुक्रिया भी अदा करूँगा और इस गुजारिश के साथ कि मुख्तसर कलाम ताकि हम जल्द अज जल्द सीनियर शोरा की तरफ जा सकें। जनाब नईम सिद्दीकी साहब। मैं सोचता हूँ कि मुख्तसर तो नज़्म हो सकती है, गज़ल में बहुत टाइम लगता है। वो मुझको मिला है सिर्फ 2 पल के लिए, वो मुझको मिला है सिर्फ 2 पल के लिए, एक पल उसके साथ ताज़ुफ़ में गुज़र गया है, ये दूसरा पल है। मैं चाहता हूँ इस दूसरे पल को आसमानों की उम्र मिल जाए, ताकि किसी दूसरे पल में कोई और आदमी मुझको न मिले सिर्फ 2 पल के लिए। वो मुझको मिला है सिर्फ 2 पल के लिए, एक पल उसके साथ तारुफ में गुजर गया है, ये दूसरा पल है। मैं चाहता हूँ इस दूसरे पल को आसमानों की उम्र मिल जाए, ताकि किसी तीसरे पल में कोई और आदमी मुझको न मिले सिर्फ 2 पल के लिए। ग्रामी, आपकी तालियाँ और आपकी दाद जनाब नईम सिद्दीकी साहब के लिए। उन्होंने मुख्तसर मगर बहुत ही जामिया कलाम आपकी नज़र किया। इसके बाद शाज़िया हम किसकी तरफ चल रहे हैं? अरमान रशीद साहब को बुलाना चाहेंगे। आज की शायरी हवाला है, आज की शायरी हवाला है, नाम अब जिसका आने वाला है, पूरे कर देगा सबके अरमाही, बज़्म में नाम वो उछाला है। बज़्म में नाम वो उछाला है। हमारी शहर की फ़ख्र में कहता हूँ इन्हें, जिद्दतों आपको जिद्दतें इनकी शायरी में मिलेगी। आज के दौर का शायर है अरमान रशीद। आपकी तालियों के झुरमुट में जनाब अरमान रशीद। शुक्रिया। गमे हस्ती में उलझे रह गए हैं, गमे हस्ती में उलझे रह गए हैं, मशीनों जैसे चेहरे रह गए हैं। गमे हस्ती में उलझे रह गए हैं, मशीनों जैसे चेहरे रह गए हैं। तुम्हारे बाद मेरे घर में क्या है, तुम्हारे बाद मेरे घर में क्या है, फ़कत वीरान कमरे रह गए हैं। तुम्हारे बाद मेरे घर में क्या है, फ़कत वीरान कमरे रह गए हैं। और नहीं है रस्म बाकी शुक्रिए की, नहीं है रस्म बाकी शुक्रिए की, बस एक दूजे से शिकवे रह गए हैं। नहीं है रस्म बाकी शुक्रिए की, बस एक दूजे से शिकवे रह गए हैं। शेर सुनिएगा कि तेरी पलकों की कुर्बत मांगते हैं, तेरी पलकों की कुर्बत मांगते हैं, मेरे आंसू अकेले रह गए हैं। तेरी पलकों की कुर्बत मांगते हैं, मेरे आंसू अकेले रह गए हैं। और हवा गुजरी गली से लड़खड़ा कर, हवा गुजरी गली से लड़खड़ा कर, बहुत हैरान दरीचे रह गए हैं। हवा गुजरी गली से लड़खड़ा कर, बहुत हैरान दरीचे रह गए हैं। और मोहब्बत सुरखरू ठहरी है फिर भी, मोहब्बत सुरखरू ठहरी है फिर भी, निढाल उसके ही नेज़े रह गए हैं। मोहब्बत सुरखरू ठहरी है फिर भी, निढाल उसके ही नेज़े रह गए हैं। गमे हस्ती से उलझे रह गए हैं, मशीनों जैसे चेहरे रह गए हैं। और अब जिन शायर को हम बुलाना चाहेंगे उनके लिए एक कदा अर्ज़ करना चाहूँगी कि चेहरे जब कुछ मतीन हो जाए,
चेहरे जब कुछ मतीन हो जाएं, मुस्कुराहट वो लेके आते हैं। महफिल कहकहा सजाने को आइए हम्माद को बुलाते हैं। हम्माद हसन साहब। जी, हम्माद हसन साहब हमारे शहर के बहुत मारूफ शायर और दोनों ही अंदाज में लिखते हैं, लेकिन मिज़ाह में इनकी एक शोहरत है। मैं गुजारिश करूँगा जनाब हम्माद हसन साहब से कि वो अपना कलाम हमारे नाज़रीन की नज़र करें। जनाब हम्माद हसन। अस्सलाम वालेकुम। पढ़ने तो मैं 3 क़ितात और 1 नज़्म आया था, लेकिन अब मुफ्ती साहब कह रहे हैं तो अब 1 क़िता और 1 नज़्म पढ़ूँगा। आज की शायरी अज़दवाजी रिश्तों के मुताल्लिक़। एक शख्स की शादी नहीं हो रही थी, उसने सब्र किया और रोज़ाना सलातुल हाजात पढ़ना शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने उसकी सुन ली, उसकी शादी हो गई। अब वो रोज़ाना सलातुत तौबा पढ़ता है और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है। मैंने पूछा बीवी से खाने में क्या है रात को, जल के बोली 1 मिसरा 1 क़िता और 1 गज़ल। ना तो घर में दाल है, ना आटा, ना चावल, ना तेल। या तो जाकर लाओ या फिर घर से तुम जाओ निकल। और अब एक नज़्म, ये एक बहू के तासुरात हैं अपनी सास के बारे में। यहाँ बहुत सी सासें बैठी हुई हैं, अगरचे वो भी कभी बहू थी, लेकिन फिर भी उनसे मैं माजरत चाहता हूँ। जब कभी शौहर की अम्मा घर मेरे आ जाए, जब कभी शौहर की अम्मा घर मेरे आ जाए, तक दिन पहले दिन से ही शुरू हो जाए, तक दिन पहले दिन से ही शुरू हो जाए। हक जता कर अपने बेटे का मेरी औलाद पर, मेरा बेटा मेरे ही हाथों से छीने जाए। मेरा खाना खाती है और मुझ पे ही बुर्राती है, ऐसी बिल्ली को तो बिल्ला भी नहीं अपनाए है। डाल कर बोरी में उसको दूर फेंकाऊं कहीं, डाल कर बोरी में उसको दूर फेंकाऊं कहीं। जी में आता है यही जब मुझ पे वो चिल्लाए है। प्यारे बच्चों आओ और दादी को चुटकी काट लो, प्यारे बच्चों आओ और दादी को चुटकी काट लो। घर में आकर ये तुम्हारी मम्मी को धमकाए है। और काश कोई छान भूरे वाला आए इस तरफ। उर्दू में वो लोग इसको भूसी टुकड़ा कहते हैं। काश कोई भूसी टुकड़े वाला आए इस तरफ, सांस देकर लौटा ले लूं दिल यही समझाए। सांस देकर लौटा ले लूं दिल मुझे
مجھے سمجھائے ہے جب میرے شوہر کی اماں۔ حضرات گرامی، یہ تھے جناب حماد حسن صاحب جو اپنا مزاحیہ کلام آپ کی نظر کر رہے تھے۔ میری ایک دفعہ پھر گزارش ہے، یہاں کے جو مقامی شعراء ہیں وہ براہ کرم فرمائیں اور اپنے کلام کو مختصر پیش کریں۔ ان کا یہ احسان عظیم ہوگا میری ذات پہ بھی اور یہاں پر معزز حاضرین کے لیے بھی۔ تو اگلے جو شاعر ہیں وہ شازیہ کون ہیں؟ جی، ان کے لیے جو قطعہ میں نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ کس قدر دل نشیں متاثر کن، کس قدر دل نشیں متاثر کن، آپ کو کیا بتائے گا فدوی، مستورات ادب میں اے یارو منفرد ہے بہت حنا رضوی۔ یہ شاعرہ جو آپ کے سامنے ابھی آ رہی ہیں، میری ایک پیشگوئی کے مطابق غالباً اگر میں کسی قابل ہوں تو یہ فیوچر کی پروین شاکر ہے۔ آپ کی تالیوں کی جھرمٹ میں آنے والے زمانے کی پروین شاکر حنا رضوی۔ آپ نے تو مجھے شرمندہ کر دیا، میں اس قابل نہیں ہوں۔ صاحب صدر کی اجازت سے وہ مجھ سے دور نہیں میرے پاس رہتا ہے، وہ مجھ سے دور نہیں میرے پاس رہتا ہے، یہ دل عجیب ہے پھر بھی اداس رہتا ہے، یہ دل عجیب ہے پھر بھی اداس رہتا ہے، یہ شہر اب بھی وہی ہے بس اتنا فرق ہوا، یہ شہر اب بھی وہی ہے بس اتنا فرق ہوا، جہاں سکون تھا خوف و ہراس رہتا ہے، جہاں سکون تھا خوف و ہراس رہتا ہے، میں اپنا سر تو بچا لوں مگر یہ مشکل ہے، میں اپنا سر تو بچا لوں مگر یہ مشکل ہے، کسی کیے ہوئے وعدے کا پاس رہتا ہے، کسی کیے ہوئے وعدے کا پاس رہتا ہے، میں کیسے مان لوں وہ شخص مجھ کو چھوڑ گیا، میں کیسے مان لوں وہ شخص مجھ کو چھوڑ گیا، جو اب بھی دل میں کہیں بن کے آس رہتا ہے، جو اب بھی دل میں کہیں بن کے آس رہتا ہے، اور ہجوم سنگ بدستاں بتا رہا ہے مجھے، ہجوم سنگ بدستاں بتا رہا ہے مجھے، یہاں کوئی میرا صورت شناس رہتا ہے، یہاں کوئی میرا صورت شناس رہتا ہے، نہ جانے کیسی ہنسی آئی تھی کہ آج تلک، نہ جانے کیسی ہنسی آئی تھی کہ آج تلک، میری نگاہ کو رونا ہی راس رہتا ہے، میری نگاہ کو رونا ہی راس رہتا ہے، زمین ساتھ نہیں دے تو پھر شجر کا بدن، زمین ساتھ نہیں دے تو پھر شجر کا بدن، بھری بہار میں بھی بے لباس رہتا ہے، بھری بہار میں بھی بے لباس رہتا ہے، جو ایک بار اسے دیکھ لے وہ عمر تمام، جو ایک بار اسے دیکھ لے وہ عمر تمام، حواس رکھتے ہوئے بے حواس رہتا ہے، جو ایک بار اسے دیکھ لے وہ عمر تمام، جو ایک بار اسے دیکھ لے وہ عمر تمام، حواس
रखते हुए बेहवास रहता है। भला बताओ मुझे कौन मार सकता है, भला बताओ मुझे कौन मार सकता है। तेरा ख्याल मेरे आस पास रहता है, तेरा ख्याल मेरे आस पास रहता है। वो खुल के बात जो करता है ना तो अच्छा था, वो खुल के बात जो करता है ना तो अच्छा था। यही ख्याल पसे इल्तिमास रहता है, यही ख्याल पसे इल्तिमास रहता है। वो मुझसे दूर नहीं मेरे पास रहता है। ये दिल अजीब है फिर भी उदास रहता है। शुक्रिया। नाजिल हुई जो इश्क में इस मुसहफ़े दिल पर, नाजिल हुई जो इश्क में इस मुसहफ़े दिल पर, वो प्यार की आयात ये मुफ्ती की गज़ल है। जो मेरी गज़ल सुनने को तैयार नहीं थे, अब कहते हैं दिन रात ये मुफ्ती की गज़ल है। पत्थर के सनम अश्क बहाते हुए देखे, मुफ्ती की करामात ये मुफ्ती की गज़ल है। अब मैं बुलाना चाहूँगी इब्ने मुफ्ती साहब को। हज़रात गिरामी, मेरा ख्याल है मेरा टाइम बहुत सा लोगों ने ले लिया और मैं तरंगों से पढ़ता हूँ, तो सिर्फ 2-3 अशार पढ़ूँगा ताकि अगले शोरा को बुलाया जा सके। गज़ल में कुछ और लिख के लाया था, लेकिन अब हालात को देखते हुए मैंने फ़ैसला किया कि एक छोटी सी गज़ल। सरफराज अवध हमारे यहाँ के बड़े आलमी पाए के शायर, मैं बड़ा शुक्रगुज़ार